बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्याज एक बड़े साइज़ की, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, लीमू 2 अदद, नमक चाहिए 4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला जिसमें शामिल है लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें और तेज़पात, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून और 2 अदद टमाटरों का पेस्ट। और साथ में मुझे चाहिए उबले हुए चने 3 प्याली। यहाँ मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं जिनको अच्छे से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया हुआ है। अब मैं एक पतीले में ऑयल लूँगी 1 कप, जिसमें डाल दूँगी कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि जो इसका कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाए। यहाँ मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब आप देखें कि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो गया है तो इसमें डाल दें लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन पेस्ट डालने के बाद आपने इसको इतना फ्राई करना है कि जो इसमें लहसुन की स्मेल आ रही हो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि प्याज का जो कलर है वो पानी में अच्छी तरह से निकल जाए। तकरीबन 1 मिनट कवर करने के बाद प्याज ने अपना पानी में अच्छे तरीके से कलर निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले जात, जिसमें शामिल है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, अदरक पेस्ट, टमाटर पेस्ट, ज़ीरा, गरम मसाला और साथ ही इसमें जाएगा बिरयानी मसाला। इन सबको मिक्स करके आपने इसमें डाल देना है लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद आपने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। 2 से 3 मिनट मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई की। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए चने। उबले हुए चने मैं यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फ्रेश भी चने बॉईल करके डाल सकते हैं। चनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि चने अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आधी प्याली दही। दही डालने के बाद भी आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करें कि जो मसाला और चने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि चने अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी आप अपने चावलों के मुताबिक डाल लें। मैं यहाँ पे 6 गिलास पानी डाल रही हूँ और उसको 1 से 2 मरतबा मिक्स करने के बाद कवर करके छोड़ दूँगी। जब आप देखिए कि पानी को 2 से 3 उबाल आ गए हैं तो आप इसमें चावल डाल दें। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी और चावल डालने के बाद इसको 1 से 2 मरतबा हल्के हाथों से मिक्स करूँगी और उसको दोबारा से कवर करके रख दूँगी। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखी है और उसको 10 मिनट के लिए कवर किया। अंदर 1 से 2 मरतबा मैंने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया था ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे। जब आप देखें कि चावल 10 मिनट हो गए रखे हुए को तो आप इसको दम पे रख दें। तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने चावलों को लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। जब तक चावल दम पे है मेरी चिप्स भी रेडी हो चुकी है। दम पे रखने के बाद आपने चावलों को प्लेट में निकाल लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार चना पुलाव बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, आसान और डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। हर घर में मुख्तलिफ़ तरीके के चना पुलाव बनते हैं। मैं यहाँ पर चना पुलाव में बिरयानी मसाला लाजमी डालती हूँ। आप बिरयानी मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।